मैंने अपने दोस्त की बेटी की शादी अपने बड़े बेटे से करवा दी तो शादी की रात ही उसने उसे डाइवोर्स दे दी। मैंने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया। अब मैं उसकी शादी अपने दूसरे बेटे से करवा दी, लेकिन दूसरे बेटे ने भी शादी की रात ही उसे डाइवोर्स दे दी। मैं यह राज पता करने के लिए अब उसकी शादी अपने तीसरे बेटे से करवा दी और मैं खुद ही दूल्हे की जगह पर कमरे में चली गई। उसी समय मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मैं तीसरे बेटे ने कमरे में आते ही। मेरा नाम प्रीति है, मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ। मैं अपने माता पिता की एकलौती औलाद हूँ। मेरी शादी एक बहुत अच्छे और बड़े घर में हुई थी। मेरे ससुराल वाले भी सब बहुत अच्छे थे। मैं रोज़ सुबह सवेरे वॉक करने जाती थी और मेरी सास भी मेरे साथ जाती थी, मगर कुछ देर वह मेरे साथ चलने के बाद दूर रास्ते पर चली जाती और 1 घंटे बाद खुद ही मेरे पास वापस आ जाती। मेरी सास अक्सर खोई खोई रहती थी। वह घर में ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, हर समय चुपचाप रहती। कोई तो बात थी जो अंदर ही अंदर उन्हें परेशान कर रही थी। मैं कोशिश करती थी कि वह अपना दर्द मुझे बताए, मगर वह ऐसा नहीं करती थी। मैं एक ऑफिस में जॉब करती थी। एक दिन दोपहर के समय जब मैं ऑफिस से बाहर आई, किसी काम से जा रही थी, मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वह सड़क की दूसरी साइड पर थी और मैं दूसरी साइड पर। जब तक मैं उसके पास पहुंची तो वह जेल के अंदर जा चुकी थी। मैं गेट पर खड़े हुए एक आदमी से पूछा तो उसने मुझे बताया कि यह औरत तो अक्सर यहाँ पर आती जाती रहती है। मैं वहीं खड़े होकर अपनी सास का इंतज़ार करने लगी। आज मैं अपनी सास से इस बारे में बात करना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है इन सब की। आधे घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर निकल आई तो मुझे सामने खड़ा देखकर घबरा गई। मैंने उनसे प्यार से कहा, माँ जी, आप यहाँ क्यों आती है? किससे मिलने आती है? प्लीज़ आप मुझे बताएं, मैं जानना चाहती हूँ। मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकती। मेरी सास ने मुझसे कहा कि चलो हम घर चलते हैं, मैं घर जाकर तुम्हें सब कुछ बता दूँगी। हम घर आ गए और माँ के कमरे में बैठ गए। फिर मेरी सास मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी और कहने लगी, मेरी एक बहुत अमीर घर आने में शादी हुई थी। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने खानदान में सबसे बड़ी बहू थी, इसलिए सब मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरी हर बात मानते थे। और दूसरी वजह यह भी थी कि हमारे खानदान में सिर्फ मैं ही बेटों को पैदा किया था, वरना सबके पास सिर्फ बेटियां ही थी। मेरे 4 बेटे थे, बेटी कोई नहीं थी। और हालांकि मुझे बेटी की बहुत तमन्ना थी, लेकिन भगवान ने शायद मेरी किस्मत मेरे बेटे को ही लिखा था। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली संतान बेटी ही हो, लेकिन ईश्वर ने मेरी यह इच्छा पूरी नहीं की। मेरा सबसे छोटा बेटा अभी 1 साल का ही था। ईश्वर ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया था। मेरे बेटों की उम्र भी ज़्यादा फर्क नहीं था, सब एक साथ ही जवान हो रहे थे। पूरे खानदान की नज़रें मेरे बेटों पर थी, क्योंकि मेरे बेटे बहुत शरीफ थे और मेरी हर बात मानने वाले और खूबसूरत नौजवान भी थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मुझे अपनी परवरिश पर बहुत नाज था। मेरा सबसे बड़ा बेटा अभी 15 साल का ही था जब मेरी दोस्त मेरे घर आई। उसकी बेटी 12 साल की थी और वह बहुत प्यारी और मासूम थी। उसने मुझसे कहा, हमारी माली हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है, हम अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको तुम्हारे पास छोड़ने के लिए आई हूँ। तुम्हें भी बेटी की बहुत तमन्ना थी ना, आज से यही तुम्हारी बेटी है। तुम इसे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखना। उसकी बेटी मुझे बचपन से ही बहुत प्यारी लगती थी। मेरी कोई बेटी तो नहीं थी, इसलिए मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही मानती थी और अब मैं उसे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रख लिया था। वह सारे घर में घूमती रहती, मेरे आगे पीछे भागती रहती थी, मेरे सारे काम अपने हाथों से करती और वह मुझे आंटी कहती थी। मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। मेरे घर में तो जैसे लक्ष्मी आ गई थी। उसके आने से मैं बहुत खुश थी।
अचानक कुछ दिनों बाद उसका बाप उसे लेने आ गया और कहने लगा कि मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए और अगर इसे तुम अपने पास रखना चाहती हो तो इसके नाम अपने कुछ जायदाद कर दो, ताकि मेरी बेटी अपने आने वाले कल में अपने पैरों पर खड़ी रहे। मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई थी। अब मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना एक प्लॉट उसके नाम कर दिया। प्लॉट नाम करने के बाद उसके बाप को तसल्ली हो गई और वह खामोशी से हमारे घर से चला गया। मेरी दोस्त और उसके पति अक्सर मेरे घर पर काव्या से मिलने आते थे और कभी कभी वह भी उनसे मिलने चली जाती थी। मेरी दोस्त के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए मैं उसके घर पर पैसे भेजती रहती थी। मेरे सारे बेटे भी काव्या से बहुत प्यार करते थे, उसे अपनी सगी बहन ही मानते थे। जब काव्या की शादी की उम्र हुई तो मैं उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। इस बीच मैं फिर से मेरे दोस्त मेरे घर पर आई और मुझसे कहने लगी कि तुम काव्या से इतना प्यार करती हो तो इसे हमेशा के लिए अपने पास ही क्यों नहीं रख लेती। मैंने कहा ऐसा कैसे मुमकिन है। तो वह कहने लगी कि तुम्हारा काव्या की शादी अपने बड़े बेटे से करवा दो, फिर वह हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेंगी। उसकी सलाह ने तो मुझे चौंका दिया था। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा काव्या को अपने बेटों की बहन ही माना था। लेकिन मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि मुंह बोले रिश्ते कभी सगे नहीं होते, वह उनकी सगी बहन नहीं है, इसलिए उन दोनों की शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। जब मैं अपने बड़े बेटे राजवीर से इस बारे में बात की तो वह यह सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा कि माँ, मैं तो हमेशा काव्या को अपनी छोटी बहन माना है, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मैं भी उसे इस शादी के लिए जैसे तैसे राजी कर लिया। मैं उन दोनों की शादी कराकर बहुत खुश थी। सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ काव्या की शादी मेरे बेटे से ही हो गई। अगर बाहर से अपनी बहू लाती तो पता नहीं वह कैसे निकलती। अच्छा है अब घर की बात घर में ही रहेंगी। मैं उन दोनों को कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आई थी। अभी मुझे अपने कमरे में आए हुए कुछ देर ही हुआ था कि मेरे बेटे के कमरे से शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। मैं घबराकर बाहर आई कि भगवान जाने क्या हो गया। घर के सारे मेहमान भी बाहर आ गए। मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वह कुर्सी पर बैठा था। काव्या कमरे के बीचों बीच खड़ी थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि बेटी क्या हुआ, तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से खड़ा हुआ और मुझसे कहने लगा, माँ मैंने इसे डिवोर्स दे दी है। मैं सुन्न हो गई। सब मेहमान भी हैरत से देख रहे थे। ऐसा क्या हो गया जो नई नवेली दुल्हन के कमरे में आते ही अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दी। मैंने अपने बेटे के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। उसने कहा, माँ मैंने सच में इसे डिवोर्स दे दिया है। मैंने अपने बेटे के गिरेबान पकड़ लिया और उसे पूछने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, खामोश रहा। मैंने उससे कहा, तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। आज के बाद तुम मेरे लिए मर गए हो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। यह सुनकर मेरा बेटा घर से चला गया, लेकिन उसने मुझे वजह नहीं बताई कि उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स क्यों दी। मैंने काव्या से पूछा, उसने कहा कि मुझे नहीं पता। कमरे में आते ही राजवीर ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। यह कहकर वह बहुत ज़्यादा रोने लगी। पूरे खानदान में हमारी बदनामी होने लगी। सब लोगों के सामने मैं बहुत शर्मिंदा हुई। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मेरी दोस्त भी वहीं पर खड़ी थी। वह अपनी बेटी को अपने साथ कमरे में ले गई। जब मैं अपने कमरे में आ गई, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा इतना काबिल और आज्ञाकारी बेटा मुझे इस तरह सबके सामने जलील करेगा। लेकिन उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स क्यों दी थी, मुझे अब इस वजह जाननी थी। अगले दिन मेरी दोस्त की पति ने और बहुत ज़्यादा हंगामा किया। कहने लगा कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब कौन इससे शादी करेगा। हम तो इतने अमीर भी नहीं हैं कि कोई दहेज के लालच में आकर मेरी बेटी से शादी कर ले। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मेरे बेटे की वजह से मुझे लोगों की इतनी बातें सुननी पड़ रही थी। लेकिन जो भी था वह आदमी ठीक कह रहा था।
मैंने अब मैं अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी और अपने घर दोनों से निकाल दिया था। इसलिए मेरे बड़े बेटे के हिस्से में जितनी ज़मीन जायदाद आती मैंने वह काव्या के नाम कर दी। उसके माता पिता उसे लेकर जाने लगे, लेकिन वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। इसलिए उसने अपने माता पिता से कहा कि आंटी मेरी माँ है, अब मैं उनके पास ही रहूँगी। डिवोर्स के बाद काव्या कभी कभी पार्क में वॉक करने चली जाती थी। मैं भी उससे कुछ नहीं कहती थी। सोचती थी कि शायद बाहर जाकर उसका दिल बहल जाएगा। वह मुझे दिखाने के लिए खुश रहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वह अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें बहुत अजीब सी लगती थी, लेकिन मैं इग्नोर कर दिया करती थी। मुझे लगता था शायद सदमे की वजह से वह यह सब कुछ कर रही है। अब वह सारा सारा दिन फ़ोन पर बातें करते रहती थी। मुझसे कहती कि मैं माँ से बात कर रही हूँ। कभी कभी वह मेरे गले लगकर रोने लगती। इन्हीं दिनों मेरे 2 सबसे छोटे बेटों का एक्सीडेंट हो गया था। उनमें से एक का देहांत तो मौके पर ही हो गया था। मैं तो जैसे अपने होश में ही नहीं थी। एक बेटे को मैंने खुद अपने घर से निकाल दिया था और दूसरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया था। इन दिनों काव्या ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, मुझे दिलासा देती रही। मेरी दोस्त फिर एक बार मेरे घर पर आई और मुझसे कहने लगी, अपने दूसरे बेटे की शादी काव्या से कर दो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। उसके बाद मुझे ठीक लगा, क्योंकि काव्या ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरा बेटा काव्या की उम्र का ही था। मैंने अपने बेटे को बुलाकर उससे कहा तो वह खामोश हो गया। कुछ देर बाद कहने लगा कि पता नहीं भाई ने उसे क्यों डाइवोर्स दी थी। मैं उसे कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उसे अपनी कसम दे दी और उससे कहा कि अगर तुमने मना कर दिया, काव्या से शादी नहीं की, तो तुम मेरा मरा मुँह देखोगे। वह शादी के लिए राजी हो गया और उसने काव्या की से शादी कर ली। काव्या तो बेचारी बहुत मासूम थी। उसने तो मुझसे कह दिया था कि आंटी आप ही मेरी माँ हैं। अगर आप मुझे किसी भिखारी के साथ भी शादी करके भेज देंगे तो मैं चली जाऊंगी। उन दोनों की शादी से मैं बहुत खुश थी। सोच रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में कहीं डर लगा हुआ था। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कुछ ही देर हुआ था कि फिर से वही सब कुछ हुआ जिसका मुझे डर लग रहा था। मेरे बेटे के कमरे से शोर की आवाज़ आने लगी। मैं भागकर अपने बेटे के कमरे की तरफ गई तो फिर से वही सब कुछ देखने को मिला जो एक बार पहले मैं देख चुकी थी। दूसरे बेटे ने भी काव्या को डिवोर्स दे दिया। मैंने उस वजह पूछी तो वह भी खामोश होकर घर छोड़कर चला गया। यह बात तो मेरी समझ से बिल्कुल परे थी। आखिर ऐसा क्या था जो मेरी काव्या बेटी को फिर से डिवोर्स मिल गया था। फिर से मुझे लोगों के सामने रुसवा होना पड़ा था। सब लोग हमारे घर के बारे में बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि इनके बेटों को नज़र लग गई है, जो इतने आज्ञाकारी होकर भी अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हैं। अब मामला मुझे बहुत गंभीर लग रहा था। कोई तो ऐसी वजह होगी जो मेरे दूसरे बेटे ने भी डिवोर्स दे दी। गलती किसकी थी, मेरे बेटों की थी या फिर काव्या की? मुझे तो यह सब कुछ सोचकर चक्कर आने लगे थे। लेकिन यह कोई इतनी सीधी बात नहीं थी जितनी लग रही थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे 2 बेटे घर छोड़कर चले गए थे और एक बेटे को ईश्वर ने मुझसे छीन लिया था। अब मेरे तीसरे नंबर का बेटा रह गया था। सब हैरत की बात थी, इस बार भी काव्या ने अपने माता पिता के साथ जाने से मना कर दिया था। लेकिन अब वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती और मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। एक दिन जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं अपने बेटों के साथ अस्पताल गई। वापसी पर मैंने अपने बेटे से कहा, भूख लग रही है, चलो यहीं कुछ खा लेते हैं। हम एक होटल में चले गए। हम वहाँ जाकर बैठे ही थे कि मैं अपने बड़े बेटे को वहाँ बैठे हुए देखा। वह कैसी लड़की के साथ बैठा था। उसे लड़की की पीठ हमारी तरफ थी, इसलिए मैं उसे लड़की का चेहरा नहीं देख सकी। हम चुपचाप एक टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। हम उनसे काफ़ी दूर पर बैठे थे, इसलिए उनकी किसी बात की आवाज़ हमें नहीं आ रही थी, लेकिन उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि कोई परेशानी वाली बात है। उन दोनों में कोई बहस चल रही थी। कुछ देर बाद वह लोग उठकर वहाँ से जाने लगे तो मेरी नज़र उसी लड़की पर पड़ी। वह लड़की मुझे काव्या जैसी लग रही थी,
लेकिन उसने अपना फेस कवर कर रखा था, इसलिए मैं ठीक से उसकी पहचान नहीं कर सकी। मैंने सोचा कि काव्या यहाँ क्यों आएंगी, वह तो बेचारी अपने कमरे में पड़ी रहती है। इस समय मैं नौकरानी को कॉल की और उससे पूछा कि काव्या मैडम घर पर है। नौकरानी ने बताया कि आज छोटी मैडम घर पर नहीं है। उसकी इस बात ने मुझे शक में डाल दिया। अब मैं घर पर आकर काव्या पर नज़र रखना शुरू कर दी, लेकिन उसकी कोई भी हरकत मुझे खराब नहीं लगी, अलावा इसके कि वह कभी कभी बाहर अकेली चली जाती थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं इसका पीछा करती हूँ। जब वह बाहर निकली तो मैं भी उसके पीछे चली गई। चलते चलते वहाँ पर एक तरफ चली गई। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि पार्क में वह मेरे दूसरे नंबर के बेटे से मिली। काफ़ी देर तक उसने मेरे बेटे से बात की। वह सच में मेरे बेटों से मिल रही थी, मगर क्यों और किस लिए? उन्होंने तो उसे डिवोर्स दे दिया था। मैं काव्या से कई बार पूछने की कोशिश की, मेरे बेटे ने तुम्हें डिवोर्स क्यों दिया, लेकिन उसने भी मुझे असलियत नहीं बताई। मैं सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आखिर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं यह राज जानकर ही रहूँगी। मैं काव्या से कहा कि मैं अपने तीसरे बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहती हूँ, क्या तुम तैयार हो? उसने हर बार की तरह यही कहा, आप मेरी माँ हैं, जो आप मेरे लिए फैसला करें मुझे मंजूर है। मेरा बेटा उससे उम्र में छोटा था, लेकिन वह मेरे कहने पर शादी के लिए मान गया। मैं इस बार ही शादी सिर्फ इस वजह से करवाना चाहती थी कि ताकि मैं राज जान सकूं। आखिर पहले ही रात को ऐसा क्या होता है जो मेरे बेटे काव्या को डिवोर्स दे देते हैं? क्या वह उनसे कुछ कहती है? मैंने शादी कर तो दी। काव्या भी बहुत खुश लग रही थी। शादी वाली रात मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मुझे दवाई लाकर दे दो। वह कपड़े बदल कर मेरे लिए दवाई लाने चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहनी और अपने बेटे के कमरे में चली गई। काव्या बेड पर बैठी थी। दूल्हे को देखते ही वह बेड से खड़ी हुई और खुद ही कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आज से तुम मेरे पति हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई माना है। तुम्हें याद है ना, हम बचपन में कैसे खेलते थे? मैंने तुम्हारे कितने लाड़ उठाए हैं। मैं हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई का दर्जा दिया है। अब मैं तुम्हें अपना पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। आंटी ने मेरी शादी तुमसे मजबूरी में करवाई है। उन्होंने मुझसे शादी करवाने से पहले कहा था कि मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँ। वह सिर्फ दुनिया वालों की नज़रों में अपने आप को बड़ा बनाना चाहती है। खुद चाहती है कि सब लोग उनकी वाहवाही करें, सब लोग कहे कि वह एक पाली हुई लड़की से कितनी मोहब्बत करती है कि अपने बेटों की शादियाँ करवा देती है। तुम्हारे भाइयों से मेरी शादी उन्होंने ही करवाई और उन्होंने ही मुझे डिवोर्स दिलवाया। इस बार भी आंटी ने मुझसे कहा था कि मेरे बेटे को मेरा मैसेज दे देना, फिर वह तुम्हें डिवोर्स दे देगा। इसलिए तुम अपनी माँ की बात मानो और मुझे डिवोर्स दे दो। मैं तो खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। वह एक बार फिर से बोली कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को कमरे में बुला लिया। उसकी माँ कमरे में आ गई और कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी तुमसे जो कह रही है वह सब कुछ सच है। उसने तो हमेशा तुम लोगों को अपना सगा भाई माना था, इसलिए तुम्हारी माँ से शादी के लिए बहुत मना किया था, लेकिन वह नहीं मानी। अब तुम्हारी माँ के आगे मेरी बेटी को झुकना पड़ा। मेरी बेटी तुम्हें अपना पति नहीं मान सकती, बल्कि यह तो किसी और को पसंद करती है। तुम इसको डिवोर्स दे दो ताकि मैं इसकी शादी उसी लड़के से कर सकूं। मेरी दोस्त और उसकी बेटी को मालूम नहीं था कि वह लोग यही समझ रहे थे कि सहरे के पीछे मेरा बेटा और उसका पति है। उसकी सारी बातें सुनकर मेरी तो जैसे सांस रुक गई थी। वह किस मासूमियत के साथ झूठ बोल रही थी और मेरी दोस्त भी इस सब में उसके साथ मिली हुई थी। वही इसी तरीके से झूठ बोलकर मेरे बेटों से डिवोर्स लेती रही। काव्या, जिसे मैं अपने बेटों से भी बढ़कर चाहा था, यह दोनों मिलकर मेरे साथ ऐसा करेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यह सच मेरे लिए इतना भयानक था कि सुनकर मेरी जान निकल गई। मैं अपने चेहरे से सहरा उतार कर दूर फेंक दिया। दोनों मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। काव्या कहने लगी, आंटी आप यहाँ देखकर हैरान रह गई। दोनों सोच भी नहीं सकती थी कि इस बार मेरे बेटे की जगह उनके सामने मैं खड़ी हूँ। मैं काव्या को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उससे कहने लगी, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो।
तुम इतनी नीचे गिरी हुई हो, हरकत ऐसी करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मेरे बेटों के खिलाफ मुझे भड़काया। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटों को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी दोस्त कहने लगी कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन मैंने उसे भी धक्का देकर पीछे कर दिया। वह दोनों परेशान हो गई कि सारा सच मुझे पता चल चुका है। उन्होंने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। उसने अपनी माँ को इशारा किया। उसकी माँ ने मेरे हाथ पैर बांध दिए और मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया। कहने लगी, आंटी आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप यहाँ ना आती तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता और मुझे आपके साथ ही सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। मैं चिल्लाना चाहा मगर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी कि ये लोग ऐसा क्यों कर रही थी। शोर सुनकर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा कि काव्या सब ठीक तो है? उसने दरवाज़ा खोलने के बजाय अंदर से ही कह दिया कि हाँ सब कुछ ठीक है। उन दोनों माँ बेटियों ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद मेरा बेटा आ गया। उसने पूछा कि माँ कहाँ है? काव्या कहने लगी कि अपने कमरे में ही होगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढ रहा था। मैं अंदर बाथरूम में बंद थी। मेरे साथ ऐसा कुछ होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिसे मैंने इतना प्यार किया था, अपने बेटों से बढ़कर उसे रखा था, उसी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरा बेटा मुझे पूरे घर में तलाश कर रहा था। थोड़ी देर बाद इन दोनों माँ बेटी ने मुझे वहाँ से निकालकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। मैं अभी अपने बेटे की शेरवानी पहन रखी थी। गर्मी की वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ लेगा, मगर सारा दिन गुजर गया था। अब मुझे वहाँ पर कैद हुए 3 दिन हो गए थे। काव्या ने आकर मुझे खाने को भी नहीं पूछा था। भूख से मेरी जान निकल रही थी। मैंने अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश की। मेरी कोशिश नाकाम रही। फिर भी मैं हार नहीं मानी। मैं शाम तक जोर लगाकर रस्सी खोलने की कोशिश करती रही और मेरी कोशिश कामयाब हुई। मेरी रस्सी ढीली हो चुकी थी और कुछ देर बाद मैं खुद को छुड़ा लिया था। रात को जैसे ही काव्या स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, मैं पीछे से उसके सर पर डंडा मारा। बेहोश हो गई। उसी समय मैं खुद भागकर स्टोर रूम से बाहर आ गई। मेरा बेटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं अपने बेटे को आवाज़ लगाने लगी। मेरी आवाज़ सुनते ही वह भागकर मेरे पास आया। मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैंने उसे बताया कि काव्या ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। यही कहते कहते मैं उसकी गोद में बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरे दोनों बड़े बेटे भी मेरे पास थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गई। ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे शरीर में जान डाल दी हो। मैं अपने बेटों को काव्या के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, माँ आप फिक्र ना करें, वह लड़की अपने माता पिता के साथ जेल में है। मेरे बेटे ने मुझे सारी बात बताई और कहने लगा कि आपकी दोस्त की नज़र शुरू से ही आपके दौलत पर थी। आपकी शादी इतने अमीर घर में हुई थी और वह गरीब घर में गई थी, इसलिए वह आपसे जलती थी। जब मेरे पति का देहांत हुआ तो उन दोनों ने प्लान किया कि वह अपनी बेटी को मुझे दे देंगे और उसी के ज़रिए मेरी सारी दौलत पर अधिकार कर लेंगे। इसलिए उसने मुझे अपनी बेटी की शादी का सलाह दिया था। जब मैं उसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवाई तो उसने मेरे बड़े बेटे से भी यही सब कुछ कहा था कि मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ। मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आंटी ने मेरी शादी ज़बरदस्ती तुमसे करवाई है। तुम मुझे डिवोर्स दे दो। मेरे बेटे ने भी उसे डिवोर्स दे दिया। बाद में मैंने उसे घर से निकाल दिया। मेरे दूसरे बेटे के साथ भी उसने यही सब कुछ किया और उसे भी घर से निकाल दिया। उसका प्लान था कि वह एक एक करके मेरे बेटे को घर से निकलवा देंगी और हमारी सारी जायदाद की अकेली मालकिन बन जाएंगी। और उसका प्लान भी कामयाब हो रहा था। मैं अपने 2 बेटों को घर से निकाल चुकी थी। वह बाद में मेरे बेटों से इसलिए मिलती रही ताकि उन लोगों के सामने सच्ची बनी रहे। वह मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती रही। तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया और जायदाद से भी बेदखल कर दिया। अब तुम भी उनसे मिलने की कभी कोशिश मत करना। यहाँ तक तो चलो ठीक था, दौलत की मार में बर्दाश्त कर भी लेती, मगर उन लोगों ने तो लालच में इतनी हद पार कर दी कि मेरे दोनों छोटे बेटों का एक्सीडेंट करवा दिया था।
ताकि वह दोनों मर जाए। यह तो ईश्वर की कृपा थी कि मेरा एक बेटा बच गया। इन दोनों ने मिलकर मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ डाला था। जिसको बेटी बेटी करके मेरी जुबान थकती नहीं थी, वह इस तरह की निकलेंगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उसे यह सब उसके माँ बाप ने ही सिखाकर भेजा था। आज वह तीनों जेल में है और अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया हो, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर चाहा था। इसलिए मैं कभी कभी उससे मिलने चली जाती हूँ। मेरा उससे देखने का मन करता है। वह मेरे सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है और मुझसे माफ़ी मांगती है, लेकिन मैं उसे कभी माफ़ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उन लोगों ने मेरे जवान बेटे को मुझसे छीन लिया, जो कभी भी मेरे पास वापस नहीं आ सकता। ये कहकर मेरी सास मुझे बताने लगी कि मैं अपने तीनों बेटों की शादियां दोबारा करवा दी। बड़े बेटे राजवीर की शादी मैंने तुमसे करवा दी और आज मेरे सब बेटे अपनी पत्नियों के साथ बहुत खुश है। लेकिन मैं काव्या की किए को कभी नहीं भुला सकती। आज भी मुझे अपना बेटा बहुत ज़्यादा याद आता है। मैं हमेशा ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति देना। अपनी सास की दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। जो दूसरों के साथ बुरा करता है, भगवान उसके साथ भी बुरा ही करता है। उस लड़की ने अगर मेरी सास को धोखा नहीं दिया होता तो आज वह लड़की इस घर में होती, ना कि जेल में। उसने जैसा किया, ईश्वर ने उसको वैसी ही सज़ा दी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।